अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट। वीकली न्यूज़ एनालिसिस में मैं करंट न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान ने जियोपॉलिटिकली बहुत अपना इमेज एनहांस किया है जब से सिंदूर ऑपरेशन हुआ मई 2025 के बाद, और यही वजह है कि पाकिस्तान आजकल ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कराने की कोशिश कर रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में कराने में। और इस हवाले से चूंकि जियोपॉलिटिकल पोजीशन पाकिस्तान की बहुत एनहांस हुई सिंदूर के बाद, तो उसके बाद देखिए पाकिस्तान ने जैसे ये वॉर स्टार्ट हुई, पाकिस्तान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी का स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने उसके बाद अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी और ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया। फिर पाकिस्तान ने मैसेंजर का रोल प्ले किया, जो ट्रंप के 15 पॉइंट थे वो ईरान तक पहुंचाए, फिर ईरान के जो पॉइंट थे वो पाकिस्तान ने अमेरिका तक पहुंचाए। और पाकिस्तान ने इसी तरह जो मैंने बता दिया जिस तरह के वेन्यू भी अपना ऑफर कर दिया है। और बात यह है कि पाकिस्तान की दोनों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हैं। तो पाकिस्तान एक बैलेंस रखना चाह रहा है और उसके मुताबिक पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग कर रहा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में इसलिए भी प्ले कर रहा है अपना डिप्लोमेटिक रोल कि पाकिस्तान के तीन बड़ी ताकतों के साथ अगेन बड़े अच्छे रिलेशन हैं, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ और चाइना के साथ। और इसी तरह हमारे जो रिजवान में जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो पीस को कमिट करता है और पीस को प्रमोट करता है। और पाकिस्तान ने कहा, और उन्होंने पाकिस्तान का हवाला दिया है, हिस्टोरिकली हमने ऑलरेडी ये एक रोल प्ले किया हुआ 1971 में। वो रोल क्या था, जब हेनरी किसिंजर को इस्लामाबाद लाया गया और इस्लामाबाद से सीक्रेटली हेनरी किसिंजर को 1971 जुलाई की बात है, उसको चाइना भिजवाया गया। यहाँ पे उसकी चाइना के प्राइम मिनिस्टर चो लाई के साथ उसकी मीटिंग हुई, और इस तरह से पाकिस्तान ने एक ब्रिज का किरदार अदा किया कि दोनों ममालिक जिनमें डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, दोनों बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और चाइना, तो उनको करीब लाने में पाकिस्तान ने ये मौका फराहम किया। और जिसकी वजह से फिर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे उस वक्त, उन्होंने फरवरी 1972 में चाइना के साथ उन्होंने वहाँ का विजिट किया, और इस तरह से उनके रिलेशंस जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरफ चल गए। तो वही मुझे वाकया याद आ रहा है कि आज पाकिस्तान बिल्कुल उसी पोजीशन में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और अभी चाइना ने भी अभी ये 5 प्लान दिए हैं कि जिसको पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो भी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रोल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान के इस रोल को सराहा है। तो इस हवाले से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो ये पाकिस्तान की दूसरा बहुत बड़ा एंडेवर होगा, यानी कि बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। एजुकेशन के हवाले से आज बात करते हैं। पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स 20 दिन के लिए बंद कर गए थे ईरान अमेरिका वॉर की वजह से, और अभी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो खुले हैं। तो इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, दो तरह की मुतज़ाद खबरें आई हैं कि एक तो ये है कि पाकिस्तान ये 3 दिन के लिए ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये खुला करेंगे, और एक जो दूसरी खबर ये आई कि 4 दिनों के लिए खुला करेंगे। बात ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों सफ़र करते हैं, बच्चों की तालीम क्यों सफ़र करती है। आपने कोई और स्टेप नहीं लिया इस वॉर के दौरान, और ऑस्टेरिटी मेजर में सिर्फ आपको तालीम ही नज़र आई कि आपने उसको कटेल कर दिया, उसके इंस्टीट्यूट जो 20 दिन के लिए बंद कर दिए। देखिए जो इंस्टीट्यूट्स बंद हुए ना, ये कुवैत, बहरीन और ये कतर, यूएई में तो बंद हुए हैं। इवन सऊदी अरेबिया में भी ये ऑनलाइन स्कूलिंग नहीं हुई है। तो पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे कम्प्लीटली वो ऑनलाइन चला गया। तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपने तालीम को इग्नोर किया, तालीम को बैक बर्नर पे ले गए। आप मार्केट्स को बंद करते, आप ऑफिसेज के टाइमिंग्स को कटेल करते, आप प्राइवेट सेक्टर के टाइमिंग्स को कटेल करते, आप शॉपिंग मॉल्स और इसी तरह जो बाज़ार हैं आप उनके टाइमिंग आप उनको वो करते हैं। जिस तरह के अभी मैंने एक मुल्क में सुना है कि वहाँ पे तो रात 9 बजे कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो उसके बाद वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो इस तरह के मेजर्स इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान। और दूसरी खबर इसी के साथ मैं रिलेट ये करता हूँ कि
कि मैंने एक और ख़बर ये पढ़ी है कि 36,000 स्कूल इस्लामाबाद में जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो उसका मतलब ये है कि मुझे वो याद आ गया कि पाकिस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट ये ड्रॉप आउट है या एनरोलमेंट नहीं है, प्राइमरी एनरोलमेंट। पाकिस्तान के 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारा लिटरेसी रेट अभी भी 62% है। चाइना का इसके मुकाबले में देख लीजिए, वो हमारे साथ ही और 1949 में आज़ाद हुआ था, उनका लिटरेसी रेट 98% हो गया है और उनका यूथ का जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। और चाइना कितनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी में। और पाकिस्तान में 2024 में शहबाज शरीफ ने एक नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर की थी एजुकेशन के हवाले से, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ नारे लगते हैं, सिर्फ पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स आती हैं, हॉलो स्टेटमेंट्स आती हैं, बट एजुकेशन इज़ नोबडीज़ प्रायोरिटी। तो खुदारा नई नस्ल को बचाइए, उनको बर्बाद होने से रोकिए और तालीम को प्रायोरिटाइज़ करें, और ये काम नहीं रुकना चाहिए। सेरेमोनियल लोकल गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से ये एक आर्टिकल आया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है पाकिस्तान का और इस तरह दूसरे मुल्कों के अंदर जहाँ पे सिटी गवर्नमेंट्स कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखिए, डेमोक्रेसी के 3 टीयर्स होती हैं, फेडरेशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट। तो आपके सिटी गवर्नमेंट के पास बहुत से इख्तियारात होते हैं और उनके पास फिस्कल ऑटोनॉमी होती है, उनके पास वो अकाउंटेबिलिटी होती हैं, वो डायरेक्टली पब्लिक सिटीजन से कनेक्टेड होते हैं, वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। फिर सिटी गवर्नमेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो तालीम देना, सीवरेज का काम करना, सैनिटेशन देना, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रोड्स को डेवलप करना, हेल्थ केयर को देखना। तो ये तमाम काम जो है ये लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मे में आता है। और जब आप लोकल गवर्नमेंट के हवाले करते हो तो आप लोकल लोगों की नीड्स को भी आप जो है ना उनको सामने रखते हो। इस हवाले से बड़ी अच्छी मिसालें इस आर्टिकल में मौजूद हैं कि किस तरह से लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया गया है, सिटी गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया गया है, और डायरेक्टली वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और जो मेयर है फॉर एग्ज़ाम्पल या डिस्ट्रिक्ट नाजिम हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को वो अकाउंटेबिलिटी और डिलीवरी ऑफ सर्विस के लिए अपने आप को पेश करते हैं। तो उसकी उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी की मिसाल दी है, लंदन की मिसाल दी है, पेरिस की मिसाल दी है। उसके बाद केरला जो स्टेट है इंडिया की, उस हवाले से वहाँ के लोकल गवर्नमेंट की मिसाल दी है, और चाइना के शहरों की मिसालें दी हैं। तो ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। और पाकिस्तान में तो डेवोल्यूशन प्लान है ही नहीं। पाकिस्तान में तो फेडरेशन है, प्रोविंशियल है, प्रोविंशियल के बाद नीचे का जो टीयर है यानी सिटी गवर्नमेंट के बाद तहसील गवर्नमेंट, फिर यूनियन काउंसिल, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस वजह से कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो ऊपर ही पूरे हो जाते हैं। अगर आप सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर करते हो, इसका मतलब है कि आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्पावर करते हो। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स अगर एम्पावर होते हैं तो आपकी जो फेडरेशन है, जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके इंटरेस्ट अंडरमाइन होते हैं। आपकी जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है वो उनके इंटरेस्ट अंडरमाइन होते हैं, तो वो आपको इख्तियार देने को तैयार नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान, इसका आउटकम क्या निकला है कि पब्लिक इज़ डिसकनेक्टेड, और लोगों के सिटीजन के मुताबिक हम उनको सर्व से डिलीवर नहीं करते। उसका आउटकम क्या है? एलिनिएशन ऑफ द पब्लिक, स्टेगनेशन ऑफ द डेवलपमेंट एंड इनकॉम्पिटेंस एंड इनएफिशिएंसी। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, और कि हमें लोकल गवर्नमेंट को हर हाल में हमें उसको डेवलप करना चाहिए और उसको उस मुकाम पे ले जाना चाहिए जहाँ पे जिन शहरों के जैसे मैंने नाम लिए हैं उन शहरों के मुकाबले में हमारे भी शहर खड़े हों, जैसे लाहौर है, जैसे कि फैसलाबाद है, जैसे कि रावलपिंडी है, जैसे कराची है, जैसे सरगोदा है। तो इस वक्त इस पे काम करने की असल ज़रूरत है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।